संजय सिंह जी की जो शर्तें थी रिहाई की, जेल से आकर आबकारी नीति में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर लाइव लोकेशन बताएंगे, वो सारी शर्तें भी अप्लाई होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मिली है, इसलिए आप कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला फैसला है। मैं अजय जी इसका जवाब लूंगा, मैं आपसे, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा, संजीव जी का जवाब पूरा नहीं। संजीव जी। विवेक भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सारे लोगों को अंतरिम जमानत और बरी होने की परिभाषा पता है, सब लोग जानते हैं ये बात। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने तमाम प्रयासों के बावजूद कोर्ट ने माना कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए इनको बाहर जाने दिया जाए। उसके बाद में वो फिर जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। लेकिन अब फिर जाना पड़ेगा, इसलिए हम रोना शुरू कर दें कि 2 जून को वापस जाना है, ये बरी नहीं हुए हैं, ये छूट के वापस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो अंतरिम जमानत पे है, लेकिन इस अंतरिम जमानत पे भी मातम पुरसी हम क्यों मनाएं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो मनाए। अजय जी इसका जवाब, और एक सवाल जो संजीव जी पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र इसलिए बचा क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर अंदर रहते तो लड़ाई डिफरेंट होती, लेकिन अब जब वो बाहर हैं तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से अब लड़ाई डिफरेंट लेवल पर जाएगी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है, इस लिहाज से लोकतंत्र की मजबूती की बात की जा रही है। अजय सहरावत जी, आप एक बात मुझे बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल जी को इतना पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे नहीं अभी तक उन पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनका जेल में रहना मतलब उन पर प्रोसेस तो चल रहा है, उसका आप सम्मान नहीं करते हैं। आप कहते थे जी लालू प्रसाद यादव तो घोटालेबाज है, वो तो चोर है और वो तो जेल में गए, वो तो उनको सजा हो रखी है। आप ऐसे आदमी के साथ मंच भी साझा करते हैं, गले भी मिलते हैं और उसके बाद आप आके उम्मीद भी करते हैं लोगों से लोग आपको कट्टर ईमानदार की छवि से देखें। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? जिन लोगों पर आम आदमी पार्टी ने चोर होने के, भ्रष्टाचारी होने के, घोटालेबाज होने के आरोप लगाए, बड़े बड़े पेपर लेके पर्चे फाड़े, यही दिल्ली के जनपद पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बड़े बड़े पेपर जिनके खिलाफ लेते थे, आज उन्हीं के साथ इनको मंच साझा करना पड़ रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति कोई और कर सकता है क्या? ये मौका परिस्थिति नहीं क्या? आज लालू अच्छे हो गए, आज अखिलेश अच्छे हो गए, आज कांग्रेस अच्छी होगी। जिस कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़ाई शुरू करी और जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़के इनका जन्म हुआ, आज उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए। ये आज राजनीतिक शुचिता की बात करेंगे? आज शराब घोटाले के सरगना बनकर के बैठे हैं, जेल में आप चले जाते हैं। आप मुझे बताइए, शराब घोटाला करने के लिए कौन प्रयासरत कर रहा था? ये तो अरविंद केजरीवाल ने किया। किसने कहा था लिकर पॉलिसी लाने के लिए? यही लेके आए। उसके बाद उस पॉलिसी को वापस भी कर दिया। जब आपको ईडी सम्मन करती थी तो आप किसी सम्मन पे गए नहीं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी कि आपके खिलाफ 9 सम्मन थे, आप गए नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए इंटरिम बेल नहीं मांगी, इन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए इंटरिम बेल नहीं मांगी। आज खुद वहां अक्यूज्ड हैं, सब कह रहे हैं कि भैया शराब घोटाले के सरगना है। आज एक मात्र इंटरिम बेल मिली है और इंटरिम बेल का इतना फायदा उठाना कि उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है ये लोकतंत्र पर जीत हो गई, ये लोकतंत्र पर ऐसा हो गया। अरे भाई एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी के हिसाब से लोकतंत्र चलेगा क्या? जिस दिन आम आदमी पार्टी की जीत उस दिन लोकतंत्र की जीत, जिस दिन आम आदमी पार्टी की हार उस दिन लोकतंत्र की हार, जिस दिन आम आदमी पार्टी का आदमी बाहर आ जाए उस दिन लोकतंत्र की जीत, जिस दिन वो जेल चला जाए उस दिन लोकतंत्र की हार, उस दिन तानाशाही डिक्टेटर। एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेटिंग ये लोग कर रहे हैं और ये लोग बार बार इमरजेंसी की बात करते हैं, तानाशाही की बात करते हैं। अरे ये तो उस पार्टी के साथ गठबंधन में दिल्ली का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल 356 को कम से कम 50 से ज्यादा बार यूज किया है और स्टेटों में सरकारें तोड़ने का काम किया है, देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया है, देश के नेताओं को जेल में डालने का काम किया है। आप उस पार्टी की गोद में जाकर के आप हमें राजनीतिक शुचिता सिखा रहे हो। मुझे लगता है ये तो बड़ी निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है और अरविंद केजरीवाल को मैं सही कह रहा हूं कि भैया आप इंटरिम बेल पर आए हो, अपनी बेल को ढंग से गुजारो, क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना है, फिर जेल जाना है, फिर तिहाड़ में रहना है और फिर से लोकतंत्र की हार होनी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, आपने कहा कि करप्शन के चार्जेस हैं और करप्शन के चार्जेस है तब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपकी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी हैं, अजीत पवार हैं, इसके अलावा मुकुल रॉय, हार्दिक पटेल है, प्रवीण डारेकर है, बीएस येदियुरप्पा है, नारायण राणे, जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस हैं। एक बात बताइए, हमने तो कभी नहीं कहा जी लोकतंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार हो रही है। अगर उनके ऊपर केस चल रहे हैं तो हमने तो उनके लिए कभी महात्मा गांधी जी के स्थल पर जाकर के उनके लिए कभी परेड नहीं निकाली। हमने तो उनको कभी हिदायत नहीं दी आप ईडी के संबंध पर मत जाइए, आप सीबीआई के संबंध पर मत जाइए। हमने तो उनको किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जाने के लिए ना तो मना किया ना तो हाँ किया है। हमने तो किसी के लिए भी पक्ष नहीं लिया है। अगर कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है तो कोर्ट में चल रही है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया का मजाक उड़ाने वाली और कोर्ट की प्रक्रिया का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने वाली सिर्फ एकमात्र देश में कोई पार्टी है तो आम
आदमी पार्टी है। जब मनीष सिसोदिया ईडी के संबंध पर जा रहे थे तो किसने इनको एडवाइस करी थी, आप महात्मा गांधी जी के स्थल पर जाइए, वहां से परेड निकालिए, आप पूरा तमाशा कीजिए, पूरी मीडिया ट्रायल कीजिए। आज मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के थ्रू उसकी इंटरिम बेल क्यों नहीं मांगी भाई? आप अगर प्रोपेगेंडा मीडिया में आप करेंगे तो आप ही फंसेंगे ना। हम तो किसी की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं लीगल प्रोसेस है, चलने दीजिए। तो जब लीगल प्रोसेस चलता है तब लोकतंत्र की हार कैसे हो जाती है, तब डेमोक्रेसी कैसे हार जाती है, तब तुरंत मोदी जी तानाशाह कैसे हो जाते हैं? और लीगल प्रोसेस जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। और अगर आप अपराधी हैं आप पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे और तिहाड़ भी जाएंगे, आप चाहे किसी के खिलाफ कोई भी मीडिया ट्रायल करते रहिए। कोर्ट के इंटरिम बेल पर जश्न मनाना और फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर रोड शो की तैयारी करना, अभिनंदिता जी, क्या एक कोर्ट के फैसले का सम्मान है? देखिए, कोर्ट के फैसले का कोई भी अपमान तब होता अगर हम कुछ कोर्ट के खिलाफ कर रहे होते। आप बहुत क्लियरली इस बात को समझिए, अरविंद केजरीवाल जी को बेल ही प्रचार के लिए मिली गई है इस टाइम, ठीक है? क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि ये जो टाइमिंग ऑफ गिरफ्तारी है, ये कोर्ट डिफेंड नहीं कर पाएगी अपने आप को अगर कोर्ट जो है वो इस टाइम जो है ओपोनेंट्स को सबको जेल में बंद कर देगी, कि किसी बच्चे को भी ये कहानी समझ आ जाएगी। बीजेपी वाले जो ये रच रहे हैं कहानी फर्जी केसों के साथ, और अक्यूज होते ही आप अरेस्ट करके 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी, इंटरिम बेल की जिन्होंने रिक्वेस्ट इतनी गुडविल दिखा रही थी, कमाई अब आप दिल्ली केस को में, फर्जी बता रही हैं। इतने बच्चों या की तो लाइफ आप इंटरिम बेल को रिस्पेक्ट करें, या तो आप केस को फर्जी ना बताएं। आप एक ही चीज बता लॉ सकते हैं। ऐसा इन्होंने ट्वीक करा है कि वो नहीं मिल सकती, तो हमारा पूरा हक है। और ये मैं आपको बता नहीं सकती एज अ आम आदमी पार्टी वॉलंटियर आज हमें कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत बहुत प्राउड हैं अपने सभी नेताओं के लिए। सारे टॉर्चर के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद आज भी आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर सर उठा के लोगों से वोट मांग रहा है, सर उठा के दिल्ली में घूम रहा है। हम बहुत खुश हैं आज। और ऑफ कोर्स आज कल परसों इन सारे दिनों में जब जनसंपर्क अरविंद केजरीवाल जी करेंगे तो और बीजेपी की जो है वो नींद उड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सौरभ दुबे जी आप कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं संजीव कौशिक जी आपका रुक कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है खुशियां मनाने का, उसमें मैं कोई उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। एक बात पे तो राजी हुए आप, बड़ा मुश्किल होता है आपको राजी करवा पाना। भाई किसी को भी मैं तो कह रहा हूं फिर कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से दिक्कत नहीं है, उनके कर्मों से दिक्कत है। भाई आप कर्म अच्छा करिए, आप अच्छा कर्म करना के वादे से ही तो दिल्ली में आए थे चुन करके। जनता ने आपको चुना था, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई ऊपर से टपक आए, लेकिन जनता ने जो आपको चुना था अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को जो आपने पेरिस बनाने का वादा किया था, अब ये कौन सा पेरिस बना रहे हैं आप? उसके अंदर शराब की नदियां बहाने जा रहे हैं। स्कूल आपके जो है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट ने कहा कि आप 22 में केस दर्ज करते हैं, 24 में गिरफ्तार करते हैं। बिल्कुल सही पूछ लिया आपने, मेरे से तो बिल्कुल सही। मैं सही पूछता हूं। आप ये बताइए, मेरे सवालों को देखेंगे, मैं अगर कोर्ट में वकील होता, मैं हमेशा सही पूछता हूं। यहाँ सबका हिसाब होता है। मैं बिल्कुल यहाँ देखिए, शो का नाम ही है सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब होना चाहिए। और लेकिन गलत का हिसाब होगा ना, सही का सही हिसाब होगा ना, हिसाब सबका होगा। हाँ देखिए, अभी मैं कह रहा हूं कि जो माननीय न्यायालय है, अगर मैं वहां पर वकील होता तो मैं साफ स्पष्ट रूप से वो फाइल उठा के दे देता ईडी वाली कि भैया 12 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को लगातार इतने समन भेजे गए। आप 2 साल की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें वो 1 साल का वो समय तो जोड़िए जो इनको लगातार समन भेजे जा रहे थे। अगर ये समन पे नहीं पेश हो रहे हैं तो कोई क्या करेगा? 7वां समन, 8वां समन, 9वां समन, उसके बाद ये गिरफ्तार हुए, वो भी कोर्ट के कहने पर हुए। ऐसा तो है नहीं किसी के आई सीबीआई और ईडी उठा ले गई। पहले ईडी गई अदालत में, पहले इनके लिए वहां पर जो भी इनका मैटर था उसको रखा और वहां पर कोर्ट ने इजाजत दी कि हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 9वें समन तक पेश नहीं होता तो ईडी को अधिकार है फिर पूछताछ करने का। और पूछताछ करने के बाद ईडी कह रही है कि हमारे पास सबूत है, पुख्ता सबूत है कि शराब नीति के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आंकड़े भी उन्होंने दिए हैं, आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा अभी कौन से आंकड़े हैं, आंकड़े जब साबित हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। लेकिन ईडी का कहना है कि पुख्ता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनके लिए कार्यकर्ता एक व्यक्ति के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी क्या किसी एक व्यक्ति पर टिक गई है क्या? उनके लिए अब मनीष सिसोदिया जी को वो लोग भूल गए हैं? जो व्यक्ति जो है शिक्षा की बात करता था कि हमने शिक्षा में बहुत सुधार किया है, स्कूलों को डेवलपमेंट किया स्कूलों का, लेकिन आज उनके लिए तो कोई लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपके यहाँ सिर्फ केजरीवाल जी के लिए एक लड़ाई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को अपना प्रतिनिधि बना दिया
वो चुनाव में पता चल रहा है कि इधर उधर घूम करके अब चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक पार्टियों की हम बात करते थे, जिसमें एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति जो है, पार्टी का फैसला है, उसको किसी को भी उत्तराधिकारी बनाए। उत्तराधिकारी पार्टी का फैसला नहीं है, ये व्यक्तिगत फैसला है अरविंद केजरीवाल जी का। वो चाहते हैं कि अब जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिस प्रकार से लालू यादव का परिवार, जिस प्रकार से गांधी परिवार, उस प्रकार से अब केजरीवाल परिवार वो चलेगा। किसी भी चाहते हैं तो किसी पर भी विश्वास होता है। आपको दिक्कत कहाँ है? आपको सुनीता केजरीवाल से दिक्कत है, आपको अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है? नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं। आपको इनकी राजनीति से दिक्कत है? सिर्फ ये समस्या है, आपको दिल्ली के पॉलिटिक्स से दिक्कत है? कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? अब हमारी समस्या सुन लीजिए। हमारी समस्या, मेरा घर दिल्ली में है, मैं मयूर विहार में रहता हूँ। हाँ। पता नहीं अब चैनल पे बोल दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वाले जो है कुछ उसमें आगे पीछे ना करने लगे। तो मैं दिल्ली में रहता हूं मयूर विहार। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को अगर वोट नहीं भी दिया तो अभी मुझे अधिकार है ना कि दिल्ली में अच्छा पानी पीने का, दिल्ली में जो है अच्छी सुविधाओं लेने का, दिल्ली में स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये लाभ मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अब दुर्भाग्यवश अगर जनता ने अरविंद केजरीवाल अच्छी शिक्षा का लाभ आपको कैसे मिलेगा? अच्छी शिक्षा का लाभ क्यों नहीं मिलेगा मुझे? अच्छी शिक्षा का लाभ मेरे परिवार को मिलेगा। परिवार को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा ना? अरे भाई, अगर मैं भी पढ़ना चाहूं तो नहीं मिल सकता क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आप पढ़ना चाहे तो मिल। उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा की ठीक है। हरनाम जी हमारे साथ आ गए। हरनाम जी बहुत लेट से आए, उंगली बहुत तेजी में उठाई। एक सेकंड रुक जाइए, हरनाम जी मेरे साथ आ गए, कांग्रेस के मेहमान। बहुत इंतजार। एक सेकंड सुनिए ना, मैं हरनाम जी से पहले बात कर लेता हूँ। दिल्लीवासी मैं हूँ, मेरी समस्या आपकी समस्याएं सुन लेंगे, आपकी समस्याएं सुनने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं हरनाम जी के पास जा रहा हूँ। हरनाम जी, आप लेट तो बहुत आए, बहुत इंतजार कराया। आज आपने लड्डू खाने चले गए थे क्या? माफ कीजिए, जो ट्रैफिक जैम था बॉस, ट्रैफिक में अच्छा, मुझे लगा लड्डू बट रहे दिल्ली में आज। एक सेकंड सुनिए ना मेरी बात यार, सौरभ जी आप सुनते नहीं हैं। अपने सहयोगी हरनाम जी लड्डू खा के आ रहे होंगे, खुशी की बात है। इंडिया गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए। देखिए, स्वाभाविक है और निश्चित तौर पे खुशी की बात है। और ये इस बार फिर कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका ने ये प्रूव किया है कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से चलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान सबसे सर्वोपरि है, लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है। और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दोबारा नहीं तिबारा नहीं एक ऐतिहासिक काम किया है कि जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग को लेकर हमारा आक्षेप था, चाहे हेमंत सोरेन जी के साथ ये अरेस्ट किया। हरनाम जी ऐसा तो नहीं है, देखिए आप थोड़ा लेट आए तो मुझे आपसे 2-3 सवाल जल्दी जल्दी से दागने होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अब चेहरे पे मुस्कान है, दिल में थकान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप सोच रहे होते कि भाई 1 जून तक वहीं रह जाएं, हमारा काम उधर थोड़ा आसान हो जाएगा, पंजाब थोड़ा ठीक हो जाएगा, बाकी अलायंस में तो आए। देखिए, ऐसा है कि जब हमारा एक अलायंस पार्टनर प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी है, तो एक तो नहीं, मुझे दिल की बात बताइए। आप तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, हम एकजुट है। पंजाब में फंस गए ना अब आप? मैं पंजाब में फंसे ना अब आप? जी नहीं, कोई देखिए पंजाब, अरे भैया कोई नहीं फंसे। आप सुनिए बॉस, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश के लोकतंत्र में, लोकशाही में विश्वास करती है। भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, विश्वास करती है। भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस। अब चलिए, वो देखिए स्टेट के लेवल पे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने कही है और कहते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा अलायंस पार्टनर। ठीक है, मैं जल्दी से अभिनंदिता जी के पास आ रहा हूं। और इसके अलावा भी एक सेकंड, जल्दी से और इसके अलावा भी पार्टनर नहीं भी हो, मैं कहना चाहता हूं कि ये एक नजीर पेश की है सुप्रीम कोर्ट ने, जब एक तानाशाह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए के दुरुपयोग कर देश की सर्वोच्च संस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने का काम कर रहे हैं, 2 सीएम को अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं टाइमिंग पर। बेशक चुनाव लड़ने की परमिशन मिली है, चुनाव प्रचार की परमिशन मिली है, लेकिन राइट सारे रिजर्व कर लिए गए हैं। तो ये नजीर तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोगों के वो अलायंस पार्टनर है। मैं अभिनंदिता जी का फाइनल रिमार्क ले रहा हूं, उसके बाद जी आपकी बात। अभिनंदिता जी, आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी बाकी बचे चुनाव में? जी, हमारा चुनाव जो है वो, चुनाव का प्रचार जो है वो ऑलरेडी जोर शोर से चल रहा है और उसमें हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है लोगों का, स्पेशली दिल्ली के लोगों का। एंड अब हमारे सुप्रीमो बाहर आ रहे हैं और अब देखिए वो तो जैसे बोलते हैं, नई जोश और नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है,
मैं वैसे ही वो अजय जी बोलेंगे हम बहुत मोटिवेटेड हैं और मोटिवेटेड है, ठीक है अजय जी, कुछ अलग आपके करके लिए दिल्ली में दिखाएंगे। चुनौतियां बढ़ गई हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस इस पूरी इलेक्शन में बड़ा फनी पार्ट प्ले करती है। जी। कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ऑलरेडी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, संदीप दीक्षित ऑलरेडी खिलाफत कर चुके हैं, और अजय माकन क्लेम क्या करते थे कि शराब के घोटाले की पहली पिटीशन उन्होंने फाइल करी थी, जो कल तक केजरीवाल जी को जेल में देखना चाहते थे। ये तो बड़ा हास्यास्पद मामला है कि वो आज उनके बाहर आने पर खुशियां मना रहे हैं, जी। और ये करे तो क्या करे। 2 स्टेट से कांग्रेस को निपटाने वाली आम आदमी पार्टी